दीपावली की सुबह जितनी सुहानी और हवा जितनी साफ थी, आज हवा उससे कई ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली के तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 पर पहुंच गया है और दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे खुलेआम बिके भी और चले भी। देखिए, शाम 4 बजे से ही दिल्ली एनसीआर में पटाखों का शोर शुरू हो गया और रात करीब 11:30 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया था। रात 1 बजे आरके पुरम इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रिकॉर्ड किया गया और रात के 2 बजते बजते दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा की खराब गुणवत्ता के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दिल्ली एनसीआर में इतनी आतिशबाजी हुई है कि पटाखों के हर धमाके के साथ सरकारी आदेश की धज्जियां भी उड़ती रहीं। अब दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि उसमें सांस लेना बेहद मुश्किल है। तो दिल्ली में बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी और परिणाम यह है कि हवा बहुत ही जरूरी है। ये आपको हम दिखा रहे हैं शाम 4 बजे, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 था, वहीं रात 2 बजे नजर डालिए जरा 999। ये आरके पुरम का इलाका और वहां की स्थिति, लेकिन कमोबेश हर जगह ऐसे ही हालात थे। रात 11:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए जरा, इस पर ध्यान दीजिए। जहांगीरपुरी 847, आरके पुरम 999, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास 710, आनंद विहार 441, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मुंडका 410, क्योंकि आनंद विहार अक्सर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन सबसे गंभीर स्थिति में होता है। चलिए, हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुबह सवेरे की ये तस्वीर, रामकिंकर सिंह हमें नजर आ रहे हैं और आशुतोष मिश्रा नजर आ रहे हैं। आप दोनों को तो पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन दिवाली की ये सुबह आशुतोष प्रदूषण को और बढ़ा गई, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी इजाफा, जहां पर कल तक हम देख पा रहे थे स्थिति सही थी, आज भयावह है। क्या है अभी हालात? इसी जगह पर कल मैं खड़ा था और लगभग जो विजिबिलिटी थी वो 2 किलोमीटर तक की थी और आज सुबह आ रहा हूं तो मुझे लगता है 5 से लेकर के 700 मीटर की विजिबिलिटी है। और फिर लगता है कि देखिए, साल भर जब भी प्रदूषण आता है, जनता के लिए हम आवाज उठाते हैं, बातचीत करते हैं। अब ठीक है, सरकारें फेल हुई तो उसके बाद कुदरत ने एक राहत दे दी थी, 2 दिन अच्छा बीता, हमें लगा कि शायद ये दिवाली के बाद अब पूरा समय भी आए, लेकिन अब जब जनता कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिए, सरकारी आदेश छोड़ दीजिए, लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं की, तमाम पर्यावरण जो चेतावनी देते रहे, तो जब लोगों ने ही परवाह नहीं की है तो लोगों के लिए बोल करके आप क्या करेंगे? कि कितनी साफ हवा लोगों की पहली जरूरत है वो हमने बीती रात देख लिया है। छोड़ दीजिए दिल्ली में, नोएडा गाजियाबाद से होकर के आता हूँ, ये बात सही है कि 11:30 बजे के बाद काफी अनुशासन का पालन हुआ, लोग खुद ही चले गए घरों में, लेकिन 11:30 बजे तक जो धमाके हुए हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट देखा जा रहा था, क्या कारण, क्या बातें, क्या बहाने नहीं बनाए गए। जानकारी के साथ साथ थोड़ी तस्वीरें भी दिखा दीजिए ताकि अंदाजा लग जाए स्थिति में, जो दूर दराज देश में और बाकी हिस्सों में देख रहे हैं। बिल्कुल फर्क नहीं है, दिल्ली से लेकर के नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, उधर गुरुग्राम से लेकर के आप जहां भी जाएंगे, कल जो आतिशबाजी हुई है उसके बाद एक बहुत मोटी चादर है, पूरी परत है ये। हालांकि चूंकि ठंड का मौसम है और उत्तर भारत में खासकर ये जो इलाके हैं, यहाँ धुंध भी आती है और उसी धुंध के साथ, उसी कोहरे के साथ जब धुआं मिलेगा तो स्मॉग बनता है। तो अब आप जो देख रहे हैं इसमें धुंध भी है लेकिन धुआं भी है। आमतौर पर जब धुंध होती है रंग इतना गहरा नहीं होता, जब ये धुएं के साथ मिलता है तब स्मॉग का ऐसा रंग आता है। हालांकि थोड़ी बेटर ये हवा थोड़ी बेहतर होगी, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सूरज की तेज रोशनी होगी, जब तापमान थोड़ा ठीक होगा, संभवतः कुछ फर्क पड़ जाए। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से गिरा है, कम से कम आज दिन भर आपको यहाँ सांस लेने में, पूरे एनसीआर में खड़े रहने, चलने फिरने में तकलीफ जरूर होगी। और आशुतोष, ये तो हालात तब है जब आप दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस सीपी में मौजूद है, जहाँ हरे लगातार पेड़ पौधों की बात करें तो प्लांटेशन का कार्य भी होता है, दावा यही होता है। चलिए, अब आनंद विहार लिए चलते हैं सभी दर्शकों को। रामकिंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रामकिंकर, आप जहां पर मौजूद हैं, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से बहुत ही बदनाम एरिया है, क्योंकि फैक्ट्री है, बस टर्मिनल है, बहुत कुछ है वहां से, और प्रदूषण का लेवल यहां अधिकतर रहा है। तो अभी क्या हालात हैं, क्या जानकारी देंगे? आशुतोष, राजधानी का अगर जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है और हमेशा सीवियर कैटेगरी में रहता है, वह
आनंद विहार है और उसी जगह पर मैं हूँ। AQI यानी वायु गुणवत्ता का जो सूचकांक है 900 को पार कर गया है। मेरे साथी लोकेंद्र आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने जो पटाखे जलाए, आतिशबाजी की, उसका सीधा असर आपको सुबह सुबह के वक्त दिखाई देगा कि किस तरह से काफी ज्यादा हेज है, यानी विजिबिलिटी बहुत कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह के वक्त जो है गाड़ियों को अपनी हेडलाइट भी जलानी पड़ रही है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो, चाहे वो बसेज हों। लेकिन साफ दिखाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो किस तरह से जो है पटाखों के शोर में जो है चला गया। और ये हाल तब है जब 8 साल का रिकॉर्ड टूटा था और छोटी दिवाली इस बार सबसे साफ रही। बारिश की मेहरबानी थी और मौसम में बदलाव था। लेकिन अब मौसम अगर ठीक है, बावजूद इसके भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो यह हॉट स्पॉट है वो अपने आप में एक बार फिर सीवियर कैटेगरी में, गंभीर कैटेगरी में चला गया है। और हेल्थ के लेवल पे ये डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर इस तरह की हो तो इवन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे भी मास्क लगाना चाहिए। यह इस तरह की एडवाइजरी लगातार हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जिनको अगर सांस की बीमारी है या दूसरी हेल्थ की पास्ट हिस्ट्री कोई है तो अव्वल उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो हेल्थ के लिहाज से बहुत ज्यादा जो है यह सावधानी रखने वाला समय है। बिल्कुल रामकिंकर, आप जुड़े रहिए। अब जरा दर्शकों को हम लिए चलते इंडिया गेट। श्रेया चैटर्जी हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। श्रेया, तस्वीरें भी दिखा दीजिए और जानकारी भी पहुंचा दीजिए, क्या हालात है अभी पॉल्यूशन को लेकर? आशुतोष, इंडिया गेट इस वक्त दिल्ली की सबसे पॉल्यूटेड जगह में से एक है। AQI अभी इस एरिया की 999 टच कर रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसा है। विजुअली हम इसे दिखाएंगे कि जो इंडिया गेट है वो पूरे थिक स्मॉग कवर में ढक चुका है। एयर में PM2.5, PM10 के लेवल्स खतरनाक मात्रा से भी ऊपर है। एक तरीके से ये ऐसा सिचुएशन है जब लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर पहनना चाहिए। ये दिवाली के अगले दिन की मॉर्निंग का नजारा है और जायज है कि जिस तरीके से क्रैकर बैन को बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया है, ये अंदाजा लगा सकते थे हम लोग कल कि यही हालात होंगे। और ठीक इसी तरीके से हमने देखा कि कैसे इंडिया गेट पूरी तरीके से ढक चुका है, इनविजिबल है। स्मॉग कवर दिल्ली के सारे स्काईलाइन में आप एक ही तरीके से देख पाएंगे। तो कुदरत ने राहत तो दी थी हम सबको, लेकिन हमने खुद ही हालात खराब कर दिए। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर जानकारी और तस्वीरों को पहुंचाने के लिए। तो भाग्य भरोसे फिलहाल दिल्ली।